फौरी इत्तलात आ रही हैं ये महमद एजेंसी से, जहां पर बट मीना के करीब एक मस्जिद के करीब धमाका हुआ है और इत्तलात ये आ रही हैं कि धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हैं। धमाका किस नौयत का है, अभी ये तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं और इब्तदाई मालूमात यही है कि महमद एजेंसी बट मीना में मस्जिद के करीब धमाका हुआ है और इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जुमे का रोज नमाज जुमा की अदायगी के बाद ये वाकया पेश आया है, जहां से आपको अपडेट करें मोहम्मद एजेंसी से, जहां पर बटमीना के करीब एक मस्जिद के करीब धमाका हुआ है और धमाके में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इब्तदाई इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज खालिद रहमान से। खालिद, बताइएगा इस धमाके के हवाले से क्या इब्तदाई मालूमात सामने आ सकी हैं, जख्मियों के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मोहम्मद एजेंसी का वो इलाका है जो कि बाजौड़ एजेंसी की बिल्कुल बाउंड्री के करीब ये इलाका है। बट मीना का ये इलाका है, तहसील अंबार का ये इलाका है, जहां पर नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद के करीब धमाका हुआ है और जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त इमदादी टीमें जयवका पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर जो जख्मी पड़े थे उनको बाजौड़ खार अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और इस सिलसिले में जो बाजौड़ खार अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई तो कहना था कि हमने पहले से तमाम तर इंतजाम वहां पर मुकम्मल कर लिए हैं। अब तक सिर्फ एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में वहां पर पहुंचाया गया है, जबकि बाकी जख्मी जो है वो भी वहां पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता जो है इलाका काफी दूर इलाका है और काफी टाइम लगता है अस्पताल पहुंचने में। ताहम वहां पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं और जो जख्मी हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है और पूरे इलाके का उन्होंने मुहासरा कर लिया है। जी अच्छा खालिद, क्या अभी इब्तदाई तौर पर यकीनन अभी हतमी मालूमात आना बाकी हैं? ये बताइए कि आज क्योंकि जुमा का रोज है, धमाका किस मकाम पर हुआ? मस्जिद के करीब का बताया जा रहा है, मस्जिद के खुदा न खास्ता अंदर तो धमाका नहीं किया गया। जी बिल्कुल, इस के बारे में भी मुतज़ाद इत्तलात आ रही है और कुछ अफराद का कहना है कि धमाका मस्जिद के अंदर ही हुआ है, जबकि बाकी कुछ अफराद का, मकामी अफराद का ये कहना है कि मस्जिद के बाहर बारूदी मवाद नज़र था जिसका ये धमाका हुआ है और उसी वक्त ये धमाका हुआ है जब वहां से लोग निकल रहे थे। बहुत सारे लोग वहां पर जमा थे कि इस दौरान वहां पर धमाका हुआ। ताहम इस धमाके के नतीजे में जिस तरह से कबल मैंने बताया मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हैं जिनको हंगामी बुनियादों पर वहां से मुंतकिल किया जा रहा है और सबसे पहले वहां पर जो मकामी अफराद थे वो अपनी निजी गाड़ियों में इन जख्मियों को बाजौड़ अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन वहां का रास्ता जो है काफी लंबा रास्ता है और ये रास्ता भी खतरनाक रास्ता है, तो काफी टाइम लग सकता है वहां बाजौड़ पहुंचने में। और अभी तक जो अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि सिर्फ एक जख्मी को वहां पर लाया गया है जिसकी हालत तशवीशनाक है। जी अच्छा खालिद, महमद एजेंसी का इलाका बड़ा दुश्वार गुजार है, अक्सरियती इलाका, जिस इलाके में ये वाकया पेश आया है बट मीना का इलाका, इस इलाके के हवाले से बताइए ये कैसा इलाका है? जी देखिए, अगर मोहम्मद एजेंसी की बात की जाए तो मोहम्मद एजेंसी बल्कि तमाम जो ट्राइबल एरियाज हैं ये पहाड़ी इलाके हैं, काफी दुश्वार रास्ते हैं। वहां पर ज्यादातर सड़कें जो हैं वो भी कच्ची सड़कें हैं और वहां पर अस्पताल पहुंचने में काफी दुश्वारी का सामना रहता है। लेकिन ये जो इलाका है ये मोहम्मद एजेंसी का भी आखिरी इलाका है जिसकी सरहद बिल्कुल बाजौड़ एजेंसी के साथ मुंसलिक है, इसलिए इन जख्मियों को भी मोहम्मद एजेंसी के अस्पताल की बजाय अब बाजौड़ एजेंसी मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरह पहले मैंने बताया कि वहां पर सबसे पहले जो वहां के मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है क्योंकि दुश्वार गुजार इलाका है।